हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल न्यू गुरुकुल क्लासेस में। तो कक्षा 10 और एक्सरसाइज फर्स्ट का बी आज हम लोग आगे कवर करेंगे क्वेश्चंस। ठीक है, आप लोग वीडियो शायद देख नहीं रहे, बराबर देखिए, आपको कंटेंट अच्छा मिलेगा। ठीक है, आपको हमारे यूट्यूब चैनल से मिल ही रहा है न्यू गुरुकुल क्लासेस। न्यू गुरुकुल क्लासेस आप यहाँ पे देखिए, सारा का सारा कंटेंट आपको यहाँ मिल जाएगा। नहीं तो आप हमारी यब्बी जो हमारी फेसबुक आईडी है, फेसबुक आईडी में हम लाइव पढ़ाते हैं। 7 बजे शायद डेली क्लास हो जाती है। ठीक है, आप लोग 7 बजे आने की कोशिश करें। फेसबुक में भी आपको लाइव पढ़ाया जाता है, आप सारे डाउट्स वहीं पर क्लियर कर सकते हैं। कुछ भी समझ नहीं आता आप तुरंत पूछिए, आपको वही सारी चीजें क्लियर करी जाएंगी। ठीक है, चलिए तो आज आगे स्टार्ट करते हैं। आपकी एक्सरसाइज फर्स्ट का बी थी। ठीक है, फर्स्ट का बी में हम लोगों को आगे पढ़ना है 6वां नंबर सवाल। ठीक है, 6वां नंबर सवाल देखिए। 6वां नंबर सवाल ये कह रहा है कि यदि एचसीएफ 120, देखिए एचसीएफ की अगर बात करें तो एचसीएफ ऑफ 120 एंड 225, 120 एंड 225 का एचसीएफ की बात करें तो 15 दे रखा है, एचसीएफ 15 है। तो एलसीएम पूछ रखा है, तो एलसीएम हमने इसके लिए बताया था कि आपका एचसीएफ मल्टीप्लाई बाई एलसीएम इक्वल टू होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो वही एचसीएफ की वैल्यू 15 रख देंगे, एलसीएम पता नहीं है। फर्स्ट नंबर आपका 120 है, सेकेंड नंबर आपका 225 है। ठीक है, तो 15 से इधर आके डिवाइड करवा दीजिए, तो एलसीएम बराबर हो जाएगा 120 मल्टीप्लाई बाई 225 डिवाइड बाई 15। 15 से डिवाइड करवा दीजिए, देखिए ये 15 बार में ही क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। जब 15 बार में डिवाइड हो जाएगा, आप इसका मल्टीप्लाई करवा देंगे तो क्या आ जाएगा, 1800 आ जाएगा। ठीक है, तो एलसीएम आपका आ गया 1800। ये 6वां नंबर आपका क्वेश्चन था। ठीक है, 7वां नंबर देख लीजिए। 7वां नंबर कह रहा है एक्स और वाई के मान ज्ञात कीजिए। अब y बराबर लिखा हुआ है, देखिए ब्रैकेट है y, इसके दो फैक्टर्स हैं, प्राइम फैक्टर्स हमने आपको पढ़ाया था। प्राइम फैक्टर्स हो गए, ये 4 हो गया और इधर क्या हो गया, x हो गया। फिर उसके बाद x के 2 फैक्टर्स हैं 3 एंड 7, इस x के 2 फैक्टर्स हैं 3 एंड 7। अच्छा, अगर 3 एंड 7 2 फैक्टर्स होंगे तो कहीं ना कहीं ये नंबर क्या रहा होगा, 21 रहा होगा। बात समझ में आ गई, ये नंबर क्या रहा होगा, 21 रहा होगा। अगर ये नंबर 21 रहा होगा तो ये नंबर क्या होगा, 84 रहा होगा, 84 रहा होगा। कैसे भाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई करवाया तो 7 त्रिक 21, ये नंबर हो गया। अब जब 21 पता हो गया तो हमने इन दोनों का करवा दिया तो ये 84 हो गया। तो x की वैल्यू जो आपकी आ गई वो कितनी आ गई, 21 आ गई। और वही अगर y की वैल्यू की बात करें तो 84 आ गई। दोनों क्वेश्चन आपके 6वां और 7वां ये दोनों हो गए। ठीक है, अब आगे देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक है, अब 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए। देखिए आपको हर चीज पढ़ने को मिलेगी, आराम से बस पढ़ते चलिए, परेशानी नहीं लीजिएगा। कह रहा है 18 और 117 के एचसीएफ को, 8 नंबर सवाल है, कह रहा है 18 है और 117 है, दो नंबर है के एचसीएफ को। अब इसका एचसीएफ बताया गया कि इसके एचसीएफ को हम लिख सकते हैं 18 या -117, ये लिख सकते हैं के रूप में दर्शाया गया। यम की वैल्यू ज्ञात कीजिए, साथ ही 18 और देखिए ये इसको लिखा गया, साथ में इसका एलसीएम भी पूछा गया है, एलसीएम भी पूछा गया। तो करना क्या होगा, सबसे पहले 18 लिखा हुआ है तो 18 के निकालना है, तो ये होता है 2 गुणे 3 गुणे 3 हो गया 18, 2 3 6 त्रिक 18। वही अगर 117 की बात करें तो ये हो जाएगा 3 त्रिका 9 और 13 नहीं है 117। बात समझ में आ गई। तो अगर हम अब यहाँ पे एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ क्या होता है, कॉमन नंबर होते हैं। कॉमन नंबर आपके हो गए 3 इंटू 3 मतलब 9। एचसीएफ तो आपका 9 आ गया। अगर वही एलसीएम की बात करनी है तो एलसीएम आपको कैसे निकाल लेना होगा, तो एचसीएफ में एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय रिमेनिंग फैक्टर्स। ठीक है, रिमेनिंग फैक्टर्स। तो एचसीएफ आपका आया 9 आ गया। अब देखिए 9 में आप क्या करेंगे, ये वाला 13 रिमेनिंग में बचा था और ये वाला 2 बचा था, तो 13 नहीं है 117 मल्टीप्लाई बाई 2 और 17 दूनी 34, 234।
234 आपका एलसीएम आ गया। अभी m की वैल्यू फाइंड आउट करना बाकी है, तो इसको हम कहीं ना कहीं 18m माइनस 117 को बराबर किसके कर देंगे, 9 के, चूंकि एचसीएफ क्या आया था, 9 आया था। अब इसको आ जाइए इधर ऐड कर दीजिए, तो 18m बराबर आपका कितना हो जाएगा, 226 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 226 हो जाएगा। अब इसको 18 से काट दीजिए, नहीं काट पाते तो 9 दूनी 18 और 9 दूनी 18, 4 बचेंगे 46 हो जाएगा। चलिए अच्छा इसको ऐसे करिए, तो यम बराबर आ जाएगा आपका 226 बटे 18, इतना आ जाएगा। 2 से काट दीजिए, 2 नहीं 18, 2 से काटेंगे 2 1 के 2, 2 1 के 2, ठीक है। अब देखिए इसको काट दीजिए, इसको आप काटेंगे तो जब आप इसको काटेंगे तो सीधा सीधा 13, अब ये तो कटेगा है नहीं भाई, तो क्या आ जाएगा, यम की वैल्यू आ जाएगी 113 बटे 9, 113 बटे 9, इसकी वैल्यू क्या आ गई, 113 बटे 9 आ गई। कोई दिक्कत, क्वेश्चन में आपको कोई भी दिक्कत हो तो बताइए आप, समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, बताइए अगर कोई भी दिक्कत आपको समझ में आ रही है तो आप हमको बताएं। ये कैसे वैल्यू आई आपको पता चल गया, ठीक है। कैलकुलेशन वगैरह बस चेक कर लीजिएगा। दूनी 14, 2 1 के 2, 1 3, 2 1 के 2, 234 है, ठीक है। 18m माइनस 117, इसका सीएफ 9 आया था तो 117 में 9 जोड़ दिया, 9 7 16, 1 1 2, देखिए ये 126 होगा, ये क्या होगा, 126 होगा। तो जब आपको 126 में डिवाइड करवाना होगा 18 का, तो 18 सत्ते कितना होता है, 126 होता है। तो यम की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। ठीक है, बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत। चलिए ये 8 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होती है। एक 6 की पावर n नंबर है, ठीक है, 6 की पावर क्या है, n है। n कोई प्राकृतिक नंबर है, n कोई नेचुरल नंबर है, n कोई क्या है, नेचुरल नंबर है, n कोई नेचुरल नंबर हो गया। तो कह रहा है ज्ञात कीजिए कि क्या इसका कभी जो संख्या समाप्त होगी तो उसका यूनिट डिजिट क्या 0 होगा। इसके यूनिट डिजिट की बात 0 कही रही, 0 कहा गया यूनिट डिजिट, ठीक है। अगर बात कहें इसके आंसर की, तो आंसर तो सीधा सीधा पता है कि 0 यूनिट डिजिट होता ही नहीं, क्योंकि 6 की पावर आप कभी भी करेंगे हमेशा यूनिट डिजिट क्या आता है, 6 ही आता है। खैर चेक करते हैं, तो लिखेंगे चूंकि n इज अ नेचुरल नंबर, n इज अ नेचुरल नंबर, मतलब कि n एक प्राकृतिक संख्या है, n एक प्राकृतिक संख्या है, so that 6 की पावर n, so that n equals to 1, 2, 3, 4, 5, 6 into 8। इसी तरीके आगे हम बढ़ते रहेंगे। तो अब हम सम पावर्स के लिए चेकिंग करेंगे, तो 6 की पावर 1 करेंगे वैल्यू 6 आएगी, 6 की पावर 2 करेंगे वैल्यू आ जाएगी आपकी 36, 6 की पावर 3 करेंगे वैल्यू आ जाएगी आपकी क्या 216। वही अगर हम 6 की पावर 4 करेंगे, तो 6 की पावर 4 करेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा 6 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 6 की पावर 2 मींस दैट 36 मल्टीप्लाई बाई 36। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा आपका 6 36, ठीक है, 36 की 6 हो जाएगा, फिर 3 त्रिका 3 दूनी 6, 6 36, 36 3 39 और 3 त्रिका 9, 9 3 12, 1296 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए हमने क्या देखा कि हर बार कहां से खत्म हो रहा है, 6 से खत्म हो रहा है, तो हम यहां पे लिख देंगे all numbers are end with 6 digit, so that 6 की पावर n is not show the question expression। ठीक है, ये बात हो गई। तो ये आपका 9 नंबर भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।
अरे इसका देखिए हिंदी मीडियम के बच्चे समझे, लिखा हुआ है आल नंबर्स आर एंड विथ 6 डिजिट सो दैट 6 की पावर इज नॉट सो दैट क्वेश्चंस एक्सप्रेशन। कहने का मतलब ये है कि हर एक नंबर जो 6 की पावर n टाइप का है उसका यूनिट डिजिट मतलब कि वो 6 के अंक के साथ समाप्त होता है, 6 अंक के साथ समाप्त होता है। इसलिए प्रश्न में कही हुई जो बात है कि 6 की पावर n क्या 0 समाप्त होती है, तो ये पूर्णतया क्या है, गलत है। बात समझ में आ गई? ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन को क्या करिएगा, स्क्रीनशॉट लेते जाइए, स्क्रीनशॉट लेकर के आप कॉपी में सीधा का सीधा नोट करते रहिए। तो क्वेश्चन नंबर 10 समझिए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 ये कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 13 एंड प्लस 13 और 7 मल्टीप्लाई बाई 6 एंड 7 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1 भाज्य संख्याएं क्यों हैं? वाई आर कंपोजिट नंबर, वाई आर कंपोजिट नंबर, वाई आर कंपोजिट नंबर, ये पूछा गया है कि ये भाज्य संख्याएं क्यों हैं, भाज्य संख्याएं क्यों हैं, ये पूछा गया। तो एक बात समझिए, हमने आपको बताया था कि जो कंपोजिट नंबर होते हैं, सबसे पहले दिन हमने आपको पढ़ाया था कि कंपोजिट नंबर वही होते हैं, मतलब भाज्य संख्याएं वही होती हैं। अगर भाज्य संख्याओं की बात करें, भाज्य संख्याएं वही होती हैं which is divide by 2 or it's more than 2 factors, या फिर हम ये कह लें कि क्या होगा, या तो वो 2 से डिवाइड होगा, अगर 2 से डिवाइड नहीं होगा तो ये कह रहा है कि उसके फैक्टर्स क्या होने चाहिए, 2 से अधिक होने चाहिए, 2 बार से अधिक होने चाहिए, मतलब 1 होना चाहिए, इटसेल्फ होना चाहिए, और भी कुछ हो सकते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं पहले के लिए। तो लिखेंगे फॉर 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए हम 13 इसमें कॉमन कर सकते हैं, 13 हमने कॉमन कर लिया, 13 कॉमन किया तो अंदर आ गया 7:11 प्लस 1, इतना आ गया। ठीक, अब आगे देखिए 13, इसको हमने मल्टीप्लाई करवाया गया 77 प्लस 1, और अंदर किया तो 13 मल्टीप्लाई बाई 78, इतना आ गया। अब देखिए 78 ये कंपोजिट नंबर है, ये क्या है, एक कंपोजिट नंबर है, और कंपोजिट नंबर जो भी होते हैं उसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि 78 एक भाज्य संख्या है, ठीक है, जो जिसके ढेर सारे फैक्टर होते हैं, इस वजह से क्या हो जाएगी, ये वाला नंबर जो इतना दे रखा था ये तो आपका क्या है, कंपोजिट नंबर है। ठीक है, आगे देखिए, आगे वाले के लिए क्या कहेंगे, लिखा है 7:6:5:4:3:2:1। ठीक है, तो आप इसमें देखिए क्या लिखे हैं कि इस एक्सप्रेशन के लिए 6, 4 और 2 इनके गुणनखंड 2 से अधिक है, 2 से अधिक है, अतः यह भी प्राइम कंपोजिट नंबर होगा, भाज्य संख्या होगी, भाज्य संख्या होगी। बात समझ में आ गई आप लोगों को? यहां तक कोई दिक्कत तो होनी ही नहीं चाहिए आप लोगों को, बिल्कुल सिंपल सी बात कही गई और सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, अच्छा अब आगे देखिए, अब आगे देख लेते हैं। अब आगे देख लेते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर अब क्या कह रहा है, 11 नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए।
ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 11 नंबर कह रहा है किसी खेल के मैदान के चारों एक वृत्ताकार पथ है। भाई कोई खेल का मैदान है, कोई एक खेल का मैदान है जिसके चारों ओर एक वृत्ताकार क्या है? पथ है। ठीक है, एक वृत्ताकार क्या है? पथ है। ये कोई वृत्ताकार पथ हो गया। ठीक है, चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगे। देखिए 18 मिनट में उसने क्या किया? टोटल चक्कर लगा लिए। ठीक है, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। देखिए सोनिया तो 18 मिनट में लगाती है, लेकिन अगर वहीं रवि की बात करें तो रवि इसको 12 मिनट में लगा लेता है। ठीक है, मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? तो अगर प्रारंभिक स्थान की बात करते हैं तो सबसे पहले 12 लिखा हुआ है और 18 लिखा हुआ है, तो हमें क्या करना होगा? दोनों नंबर्स का हमें क्या लेना होगा? क्या लेना होगा? इन दोनों नंबर्स का एलसीएम लेना होगा। भाई एलसीएम की बात कह रहा है तो एलसीएम आपका हो जाएगा 36। क्या हो जाएगा? 36। कैसे? 12 का हो जाएगा 2 दूनी 4 तेरी 12। 18 की बात करें, 18 आपका हो जाएगा क्या? 2 3 6 6 त्रिक 18। मतलब ये लिखा है 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 3 और ये लिखा है 2 इंटू 3 की पावर 2। तो एलसीएम के लिए मैक्सिमम पावर कैलकुलेट की जाती है। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 2, मतलब 4 मल्टीप्लाई बाई 9, मतलब कि 36। तो 36 कह रहे हैं कितने समय बाद? तो हम लिख देंगे कि 36 मिनट के बाद वे पुनः उसी स्थान पर मिलेंगे। उसी स्थान पर मिलेंगे। बात समझ में आ गई? क्वेश्चन में कोई दिक्कत? हो गया, बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन था। चलिए अच्छा आगे देख लेते हैं। 12 नंबर देख लीजिए, जल्दी से देख लीजिए। 12 नंबर 13 नंबर अभी क्वेश्चंस करवा देते हैं। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 12 नंबर में अब आपका क्या कह रहे हैं? एक्स और वाई की वैल्यू पूछी है। कर पाओगे आप लोग, ये हमें उम्मीद है। कोई बड़ा सा इसमें खेल नहीं है। 3 और 195 लिखा हुआ है। ठीक है, 195 के 2 फैक्टर्स और किए गए। 195 में 3 और y हो गया, फिर y के 2 फैक्टर्स और कर दिए गए, 5 और 13 हो गया। 5 और 13 हो गया। देखिए ये अगर 5 और 13 है तो ये नंबर कितना हो जाएगा? 65 हो जाएगा। भाई हमको 5 में 13 का गुणा करवा देना है। क्या आ गया? 65 आ गया। अगर ये 65 है तो आपको हम एक बात, ये बात तो कंफर्म हो गई भाई ये 65 है। ठीक, तो देखिए 3 5 15 और 3 18 19 195 आ गया। वैसे ही इन दोनों का नंबर ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो करना क्या होगा भाई? 3 5 15 और 19 त्रिक 19 का 19 19 दूनी 38 19 त्रिक 57। 57 में क्या करेंगे? एक और जोड़ देंगे, 58 हो जाएगा। तो x की वैल्यू आ गई 585 और y की वैल्यू आ गई 65। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन खत्म। अब क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है व्याख्या कीजिए। सेम अभी हमने यही क्वेश्चन आपको करवा रखा है। देखिए 10 नंबर पे आप लोग कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, आराम से कर लीजिएगा। फिर भी दिक्कत है तो आप बताइएगा, हम 14 नंबर क्वेश्चन करवाते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन करवाते हैं। कह रहे नीचे दी गई आकृति में एक्स वाई जेड के मान, ये भी आप लोग कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हम आंसर बता देते हैं। जेड की बात पूछी गई तो 161 में आप 7 का डिवाइड करवाएंगे, 7 दूनी 14, 2 बचेंगे 21, 7 त्रिक 21। तो जेड की वैल्यू तो आपकी आ गई क्या? 23 आ गई। जेड की वैल्यू 23 आ गई। ठीक, y की वैल्यू पूछा है तो आप y में 7 का और 161 का गुणा करवा दीजिए तो आ जाएगा y की वैल्यू आ जाएगी 7 1 के 7 7 6 42 7 1 के 7 और 7 4 11 1127 आ जाएगी। 1127। ठीक है, और फिर x की वैल्यू पूछा है तो 3381 में 2 का गुणा करवा देंगे। 3381 में 2 का गुणा करवा दोगे आप तो आ जाएगा 67 62। ठीक है, तो इस तरीके से आपका सॉरी फर्स्ट भी कंप्लीट हो गए। ठीक है, आगे
इरेशनल नंबर, रैशनल नंबर, इन सारी चीजों के बारे में हम आपको पढ़ाएंगे कि क्या रैशनल नंबर होता है, परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या क्या होती है, कैसे चीजों का इन चीजों का डिवाइडेशन होता है, ये सारी चीजें हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे और 1C एक्सरसाइज 1C कवर करेंगे। ठीक है, तो आप लोग ये सारा कंटेंट देखिए, वीडियो देखिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। ओके।